अगर मैं आपसे कहूं कि साइंस ने अब तक एक ऐसी चीज़ को फुली एक्सप्लेन नहीं किया और वो चीज़ आपके अंदर ही मौजूद है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि आप रोज़ उसे यूज़ करते हो लेकिन कभी समझते नहीं। 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, डज गॉड एग्जिस्ट, और उसमें मैंने सिर्फ सरफेस को टच किया था। लेकिन जो मैं आज दिखाने वाला हूँ वो उस वीडियो में था ही नहीं। ये उसका पार्ट 2 नहीं है, ये वो हिडन पार्ट है जो रह गया था। आज हम डिबेट नहीं करेंगे, हम सीधा अंदर जाएंगे एक सेल के डीएनए के कोड के अंदर और सबसे हैरत अंगेज आंख के अंदर, जहां एक छोटा सा सेल ये डिसाइड करता है कि आंख कैसी बनेगी, कहां बनेगी और कैसे काम करेगी। और साइंस अभी तक इसे फुली रेप्लिकेट नहीं कर पाई। तो सवाल ये है, क्या ये सब वाकई इत्तेफाक हो सकता है? आज हम इसका जवाब ढूंढने वाले हैं साइंस के जरिए से। YouTube पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां लोग खुदा के वजूद पर बात करते हैं, कुछ फिलॉसफी से, कुछ इमोशन से और कुछ सिर्फ डिबेट्स के लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेकिन मैं आज एक मुख्तलिफ रास्ता चूज कर रहा हूँ। मैं आपको बायोलॉजी के अंदर ले जाऊंगा, डीएनए के अंदर, सेल के अंदर, और वहां से हम धीरे धीरे कायनात के निज़ाम तक पहुंचेंगे। ये वो साइंस है जो हम रोज पढ़ते हैं लेकिन शायद कभी उसे इस नज़र से नहीं देखते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक मैच्योर इंसान है जिसके जहन में ये सवाल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और डीप साइंस बेस्ड डिस्कशन आप तक पहुंचती रहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रा अपना हाथ अपने सामने रखिए और उसे गौर से देखिए। ये आपको सिंपल लगता है लेकिन इसके अंदर एक पूरी यूनिवर्स चल रही है। इस हाथ के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स है और हर सेल के अंदर एक पूरी बायोकेमिकल फैक्ट्री काम कर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं और हर चीज़ एक प्रिसाइज सिस्टम के अंदर चल रही है। अगर हम और नीचे जाएं तो मॉलिक्यूल्स और फिर एटम्स मिलते हैं, और जब हम एटम के अंदर झांकते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूव करते हैं। ये पैटर्न इतना प्रिसाइज है कि फिजिक्स के लॉ इसे परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। हैरत की बात यह है कि यही पैटर्न हमारी कायनात में भी नज़र आता है। प्लैनेट सन के गिर्द घूमते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द। सबसे छोटी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ एक ही तरतीब को फॉलो करती हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, ये एक डीपर निज़ाम का हिस्सा है। और अगर निज़ाम है तो उसे मेंटेन कौन कर रहा है? और अगर आप एक ऐसी किताब देखें जिसमें 3 बिलियन लेटर्स हों और हर लेटर अपनी एग्जैक्ट जगह पर हो, हर सीक्वेंस मीनिंगफुल हो और हर इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, तो आप फौरन समझ जाओगे कि ये किसी इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। ये सिर्फ रैंडम अरेंजमेंट नहीं हो सकता। यही चीज़ डीएनए के अंदर हो रही है। आपके हर सेल के अंदर एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है जो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गन्स कैसे बनेंगे और सबसे हैरत अंगेज बात कि आपकी आंखें कैसे डेवलप होंगी। ह्यूमन आई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम है। रेटिना के अंदर मिलियंस ऑफ फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फिर ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाते हैं जहां इमेज कंस्ट्रक्शन होता है। जो हम देखते हैं वो असल में ब्रेन का प्रोसेस्ड आउटपुट होता है। आज की टेक्नोलॉजी कैमरा बना सकती है, लेकिन एक ऐसी आंख जो खुद ग्रो करे, खुद रिपेयर करे, ऑटोमेटिकली फोकस करे और इतनी हाई रेजोल्यूशन के साथ डायनेमिक एनवायरनमेंट को समझे, वो अभी तक फुली रेप्लिकेट नहीं हो पाई। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ह्यूमन विजुअल सिस्टम की इफेक्टिव रेजोल्यूशन हंड्रेड्स ऑफ मेगापिक्सल के बराबर होती है। अब सबसे गहरा सवाल ये है कि जब एक एम्ब्रियो सिर्फ एक सेल होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि आंख कहाँ बनानी है, रेटिना किस जगह डेवलप होगा, लेंस किस शेप का होगा और ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कैसे कनेक्ट होगी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस डीएनए के अंदर कोडेड होती हैं। एक ऐसी कोडिंग जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि टाइमिंग और पोजीशनिंग भी कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहां हर स्टेप एक एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो करता है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ रैंडम प्रोसेस का रिजल्ट हो सकता है या इसके पीछे कोई डीपर इंटेलिजेंस का निज़ाम है? अब आते हैं हार्ट की तरफ। ह्यूमन हार्ट एक ऐसी मशीन है जो लगातार काम करती है, रोजाना लगभग 1 लाख दफ़ा धड़कती है और ये प्रोसेस सालों तक बिना रुकावट के चलता रहता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई भी मशीन इतनी रिलायबिलिटी के साथ काम नहीं करती। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, वॉल्व्स का कोऑर्डिनेशन और ब्लड सर्कुलेशन का कंट्रोल इतना प्रिसाइज है कि ये एक परफेक्ट पंप की तरह काम करता है। और जब इस सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिजल्ट की वजह से होता है, रैंडम नहीं। ये प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी ये सवाल उठाती है कि क्या ये सिस्टम सिर्फ चांस का रिजल्ट हो सकता है? बायोलॉजी में कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो तब तक काम नहीं करते जब तक उनके तमाम पार्ट्स एक साथ प्रेजेंट ना हो। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इसका एक एग्जाम्पल है। एक माइक्रोस्कोपिक मोटर जिसमें मल्टीपल प्रोटीन्स कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं।
इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम एक मल्टी स्टेप कैस्केड है, जहां हर स्टेप अगले स्टेप को एक्टिवेट करता है। अगर इस चेन का एक भी हिस्सा मिसिंग हो तो सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। ये इंटरडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कशन है जो कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करती है और ये सवाल उठाती है कि ऐसे सिस्टम का ओरिजिन हुआ कैसे। अब इस छोटे से बीज को देखो, ये सिंपल लगता है लेकिन इसके अंदर एक कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोग्राम मौजूद है। इसे पता होता है कि कब जर्मिनेट करता है, किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा और किस वक्त फूल और फल देना है। एक बीज अपने से हजारों गुना बड़ा दरख्त बन जाता है जिसमें ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट होते हैं। हर फ्रूट का टेस्ट, साइज, स्ट्रक्चर पहले से इनकोड होता है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एक ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। हर बोन के स्पेसिफिक एंगल पर प्लेस्ड है। हर बोन एक स्पेसिफिक एंगल पर प्लेस्ड है और ये एंगल फिजिक्स के प्रिंसिपल के मुताबिक बैलेंस्ड है। अगर थोड़ा सा भी डेविएशन हो तो मूवमेंट और स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। ये सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है जहां हर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट होता है। ये ऑब्जर्वेशंस हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये सिर्फ रैंडम प्रोसेस का रिजल्ट है या एक स्ट्रक्चरल सिस्टम का हिस्सा है। आपकी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं और हर मसल के अंदर माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स होते हैं जहां प्रोटीन स्लाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोसेस इतना प्रिसाइज है कि हर मूवमेंट बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। मॉलिक्यूल की पोजीशनिंग, उनका एंगल, उनका कोऑर्डिनेशन एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक डायनामिक और रिस्पॉन्सिव सिस्टम है जो हर सेकंड अडेप्ट करता है। जब हम डीएनए की कोडिंग, आंख की कम्प्लेक्सिटी, हार्ट की रिलायबिलिटी और बीज का प्रोग्राम, स्केलेटन का बैलेंस और मसल का कोऑर्डिनेशन एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न सामने आता है, एक निज़ाम, एक ऑर्डर। और फिर इंसान अपने आप से ये सवाल करता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान तन्हा होता है और उसके दिल में एक आवाज़ निकलती है, क्या कोई है? शायद ये सवाल ही सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि ये सवाल दुनिया में हर इंसान के जहन में कभी न कभी आता है और हर इंसान इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इंसान इस माइक्रोस्कोपिक कम्प्लेक्सिटी को समझ ले तो वो खुदा तक पहुंच जाता है, क्योंकि इतनी प्रिसाइजली चीज़ें कोऑर्डिनेटेड हैं जो खुद नहीं हो सकती। हर काम के लिए एक एक्यूरेसी चाहिए, एक ब्रेन चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए। हमारी बॉडी की हर एक चीज़ एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है और उस ऑर्डर से डेविएट नहीं कर सकती। और हमारी बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर उस काम को फॉलो कर रहा है जैसे कि उसे काम दिया गया हो। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप ऐसी और डीप डिस्कशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है।